हेलो प्रिय विद्यार्थियों, तो आज करते हैं हम बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। तो यहाँ से पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 को हल कीजिए। तो हमको हल करना है, यानी x और y के मान निकालने हैं। उसके लिए हमें दो विधि है, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसको विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर समीकरण में क्या है, समीकरण एक को और समीकरण दो में से एक मान को बराबर करना होता है, या तो x वाले मान को बराबर हो या y वाले मान को बराबर करें। तो हमें x को मान को बराबर करेंगे तो नीचे दो है, तो इस समीकरण को अगर दो से गुणा कर दें तो ये समीकरण इसके बराबर हो जाएगा x वाला मान। तो समीकरण एक को कैसे गुणा कर देंगे, दो से। तो समीकरण एक को दो से गुणा करके समीकरण दो में से घटा देंगे, यानी कि दो में से घटाने पर, तो घटाएंगे तो समीकरण पहले इसको दो से गुणा करेंगे, तो दो से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 2x प्लस दो से किया तो 2y और 5 को भी दो से किया तब 10 आ जाएगा। अब इस समीकरण दो को इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। अब घटाएंगे तब क्या करना होता है कि नीचे वाली समीकरण यानी 2 नंबर वाली समीकरण में से चिन्ह बदलते हैं, यानी चिन्ह को परिवर्तन करते हैं। जो प्लस की होगी वो हो जाएगी माइनस की, तो ये प्लस की है तो हो जाएगी माइनस की, ये माइनस तो बन जाएगी प्लस की, और ये प्लस की तो भी हो जाएगी माइनस की। अब ये दो एक्स में से दो एक्स को घटाएंगे तो कट जाएंगे, यानी दो एक्स में से दो एक्स घटाए तो 0 हो गए। अब ये दोनों संख्याएं प्लस की हो गई, इसको नहीं देखना है, इस वाले चिन्ह को देखना है। तो 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएंगे कितने, 5y। यहाँ पर 10 में से 4 को कम करेंगे तो आ जाएंगे 6। अब यहाँ से 5 गुणा के अंदर है तो ये बटे में चले जाएगा, तो लिख देंगे y बराबर 6 बटे कितना जाएगा 5। तो हमारा y का मान आ गया 6 बटे 5। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान कहाँ से निकालते हैं, सही इस मान को y वाले मान को या तो समीकरण एक में रख दो या समीकरण दो में रख के हम आसानी से x का मान निकाल लेंगे। तो हम समीकरण एक सरल है तो इस y के मान को समीकरण एक में रख के x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण एक में y बराबर 6 बटे 5 को रखने पर, तो यहाँ पर रख के क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस इस y की जगह पर ये वाला मान रखना है 6 बटे 5 बराबर, यहाँ पर 5 है 5 को लिख देंगे। अब इसका पक्षांतर करना है, इस संख्या को इधर भेजना है, तो ये प्लस के इधर जाएगी, किस में जाएगी, माइनस में। तो लिख देंगे x बराबर 5 प्लस की उधर जाएगी तो 6 बटे 5 किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब इसके नीचे एक मान के इसके एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम। तो लघुत्तम आ जाएगी इसका 5, एक का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 से 5 को करेंगे तो आ जाएंगे 25, माइनस 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 6 एकम 6। अब घटा लेते हैं, 25 में से 6 को कम करेंगे तो आ जाएगा 19 बटे 5। तो हमारा x का मान आ जाएगा 19 बटे 5 और y का मान आ जाएगा 6 बटे 5। इस प्रकार से इस सवाल को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं आसानी से। यह प्रश्न परीक्षा में कम से कम 3 नंबर का आता है। अब हम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, जो परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात करना है के लिए जो y बराबर mx प्लस 3। यानी इन दोनों समीकरणों को पहले हल करना है, उससे जो मान निकलेगा x और y का, उसको इसके अंदर रख के हमको किसका मान प्राप्त करना है, m का मान निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण एक और दो को ले लेंगे, इसको समीकरण एक मान लेंगे, इसको समीकरण दो मान लेंगे। अब हमको x और y का मान निकालना है, उसके लिए हम या तो विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहाँ पर हम विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में हमें x के या y के y के मान को समान करना होता है, या तो x के मान को समान करो या y वाले मान को समान करो। तो हम यहाँ पर x के मान पहले से ही बराबर हैं, तो इस समीकरण को किसी से भी गुणा करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें से समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो अब घटाएंगे तो जो नीचे वाली समीकरण है उसमें से हम चिन्ह को बदल देंगे। अगर जो प्लस की होगी वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस की होगी वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ 2x प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है तो हो जाएगी प्लस की, और ये माइनस है तो ये भी हो जाएगी प्लस की। अब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि संख्या को काट देंगे। अब ये 3 भी प्लस के और 4 माइनस के नहीं रहे, प्लस के हो गए।
3 और 4 दोनों प्लस के तो जोड़ देंगे, 3 और 4 हो जाएंगे 7, y बराबर इधर भी 11 प्लस के 24 प्लस के जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 35। यहाँ से 7 को हटाना है, 7 गुणा के अंदर इधर जाएगा, किसमें, बटे के अंदर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएंगे 35/7। अब 7 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो हमारा y का मान आ गया कितना, 5। इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रख दे या समीकरण 2 के अंदर रख दे, उससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर भी वही आंसर आएंगे और समीकरण 2 में रखने पर भी x का वही मान आएगा। जो में सरल समीकरण लगती है उसमें y का मान रख के x का मान निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3, इस y की जगह पर ये 5 रखना है, इंटू 5 बराबर लिख देंगे 11। अब 5 को 3 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 15 बराबर लिखेंगे 11। यहाँ से हमें 15 को इधर भेजना है तो प्लस के इधर जाके किस में जाएंगे, माइनस में, तो 11 माइनस 15 हो जाएंगे। अब यहाँ से 11 में से 15 को घटाना है, यानी कि 11 में से 15 घटते नहीं तो हमें उल्टे घटाना है, तो उल्टे घटाएंगे तो चिन्ह किसका है, इसके आगे माइनस का, तो जो संख्या शेष बचेगी वो माइनस के बच जाएगी, कितनी, 4, यानी 15 में से 11 को घटाए तो -4 आ गए। इधर लिखेंगे 2x, अब 2 गुणा के अंदर इधर जाके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर -4/2, 2 का भाग 4 में कितनी बार चला जाएगा, -2 बार चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा -2। अब x और जो y के मान आए उसको इसके अंदर रख के हम m का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर रखते हैं, यानी कि y बराबर mx प्लस 3 में x एवं y का मान रखने पर, दोनों का मान रख लेंगे और m का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, y की जगह पर रखना है m को 5, तो y की जगह पर रखेंगे 5, m को ऐसे कैसे लिख देंगे, x इसके गुणांक में है तो x का मान कितना है, 2 है माइनस का, तो गुणा कर देंगे -2 से और प्लस में लिखेंगे 3। अब हल करते हैं तो 5 बराबर -2 को m से गुणा करेंगे तो -2m आ जाएंगे, प्लस में लिखना है 3। अब यहाँ से हमको इस संख्या को इधर लेना है, ये प्लस का है 3 है तो ये इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 5 लिखेंगे ऐसे से, प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, बराबर -2m। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएंगे 2 बराबर -2m। यहाँ से हमें इस 2 को हटाना है क्योंकि m का मान निकालना है, 2 गुणा के अंदर तो इधर बटे में आ जाएगा, तो -2 बटे में आ जाएगा, बराबर बचेगा m, इसको इस रूप में लिख देंगे और 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, -1 बार, तो हमारा m का मान कितना निकल गया, -1। इस प्रकार से इस सवाल को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये सवाल समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आगे और वीडियो लाते रहेंगे। अब इसके बाद में हम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न है, 2 समपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे, उससे कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब सवाल को हल करने से पहले समझे कि समपूर्ण कोण होता क्या है। तो समपूर्ण कोण में हमेशा 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ पर 2 कोणों का योग कितने डिग्री के बराबर हो, 180 डिग्री के बराबर हो। तो कितने कोण दे रखे, 2 समपूर्ण कोण है, एक बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि तो दोनों का मान नहीं दे रखा है तो हम पहले बड़े कोण को x मान लेंगे। तो माना कि बड़ा कोण कितना हो जाएगा, x डिग्री, और छोटा कोण कितना हो जाएगा, y डिग्री। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी जैसे भी प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हमको सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर 2 समपूर्ण कोण है, समपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो एक को x डिग्री माना था, दूसरे को y डिग्री, दोनों का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो पहली समीकरण आगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1 डाल देंगे। अब दूसरे समीकरण के अंदर क्या है, दूसरी शर्त क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 डिग्री। तो इसमें हमें तुलना कर रहे हैं, तो तुलना यानी कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो इसके लिए हमें क्या करें, पहले x डिग्री बराबर y डिग्री को लिख लेते हैं, बड़ा कोण बराबर छोटा कोण लिख लेते हैं। अब इसमें यानी कि ये जो बड़ा कोण है ये छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, यानी कितना बड़ा है, 18 डिग्री, ये पहले से 18 डिग्री बड़ा है यानी अधिक है, अब ये कितना कम है, 18। तो हमें इस दोनों को क्या करना है, बराबर करना है।
बराबर करेंगे तो ये 18 अधिक है तो इसमें एक 18 कम है, अगर इसमें 18 जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, अगर इसमें से हमें 18 घटा दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करें, हम इस छोटे वाले कोण में 18 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगी समीकरण हमारी समीकरण नंबर 2, x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब हमें इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है कि कोई भी दो समीकरण होगी उसको x के बराबर में बनाओ या y के बराबर में बना के, एक से बनाया तो दो में रखो, दो से बनाया तो एक में प्रतिस्थापित कर दो। तो हमें समीकरण 2 x के रूप में बनी हुई है, x के बराबर बनी हुई है, तो समीकरण 1 में इसको रख देंगे, यानी कि x का मान समीकरण 2 के अंदर प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब 1 में रखेंगे जहां पर x है, इस x की जगह ये मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर y और y दो हैं तो इसको जोड़ेंगे तो एक y और एक y, कितनी y हो जाएगी, 2y डिग्री प्लस 18 डिग्री बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। अब यहाँ से इस 18 को प्लस को इधर भेजेंगे तो 2y डिग्री बराबर लिखेंगे 180 डिग्री, ये प्लस के इधर जाके किस में जाएंगे, माइनस के 18 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे वापस 2y डिग्री, घटाएंगे तो आ जाएंगे 162 डिग्री। अब दो गुणा के अंदर है तो इस इधर जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, बटे में, तो 162 डिग्री बटे में आ जाएंगे 2 डिग्री, 2 का भाग 162 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 81 डिग्री बार, तो y बराबर आ जाएगा 81 डिग्री। अब इस y के मान को हमें समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में रखें, उससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरल है उसमें रख देंगे कि समीकरण नंबर 2 पहले से x के रूप में बनी हुई है तो इसमें y का मान रख देंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे। y बराबर 81 डिग्री को समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण तो क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे x डिग्री बराबर y का मान कितना आया था, 81, तो 81 लिख देंगे प्लस पहले से कितना है 18 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99 डिग्री। तो हमारा x का मान तो आ जाएगा कितना, यानी x डिग्री का मान कितना है 99 डिग्री और y का कितना है 81 डिग्री, यानी कि x डिग्री जो माना था बड़ा कोण था और y माना था वो छोटा कोण था। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः बड़ा कोण कितना जाएगा 99 डिग्री और छोटा कोण कितना जाएगा 81 डिग्री। इस प्रकार से हम सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो इसको हल करना है तो हमें पहले जैकब की आयु को मालूम करना है, फिर पुत्र की आयु मालूम करनी है। हमको यह मालूम नहीं कि वर्तमान आयु कितनी है, तो जो वर्तमान आयु उसको हमें क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पहले लिख देंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु को क्या मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु को मान लेंगे y वर्ष। अब यहाँ पर हम प्रश्न अनुसार लगा देते हैं जिससे हमें क्या है सवाल को करने में आसानी रहेगी। जैसे भी प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम सवाल को हल कर लेंगे। अब पहली शर्त है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी। कब, 5 वर्ष बाद। पहले बात कर रहे हैं 5 वर्ष बाद। अगर 5 वर्ष बाद करें तो उसकी आयु क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसकी जो वर्तमान आयु है x उसमें 5 जोड़ देंगे दोनों के अंदर। तो यहाँ 5 वर्ष की बात हो रही है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर y। 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी और इसकी आयु कितनी बढ़ जाएगी, 5 वर्ष। अब कितनी गुनी हो जाती है, जब पिता की उम्र यानी जैकब की आयु x प्लस 5 होती है तब पुत्र की आयु y प्लस 5 की कितनी गुनी होती है, 3 गुनी होती है। यानी कि ये पहले से इसे पुत्र से 3 गुना बड़ा होता है।
तो ये कम है 3 गुना, तो इसको कितने से गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएंगे 3y प्लस 15। अब y को इधर लेना है, 5 को उधर भेजना है, तो x प्लस ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 3y बराबर लिखेंगे 15। 5 प्लस के इधर चले जाएंगे बराबर से दूसरी तरफ, तो प्लस के इधर जाके किस में जाएंगे? माइनस में। तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे कितने? 10। तो ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण को हल करते हैं। दूसरी शर्त क्या है कि 5 वर्ष पूरे की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है? 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले यानी कि पहले की बात कर रहे हैं, तो आयु में से जो भी उनकी वर्तमान आयु से उसमें से क्या कट जाएगा? 5 वर्ष कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले की तरह x बराबर y, इसमें से कितनी उम्र 5 कम कर देंगे? 5 और 5 दोनों में से कम कर देंगे। इसके बाद में कितनी गुनी बता रहा है? 7 गुनी बता रहा है। कितनी गुनी बता रहा है? 7 गुनी। तो यानी कि पिता पहले 7 वर्ष 7 गुना बढ़ाए, तो इसे कितने से गुना कर देंगे? 7 से गुना कर देंगे। अब लिखते हैं x माइनस 5 बराबर 7 को y से किया तो 7y, 7 को 5 से किया तो माइनस 35। इसको भी ऐसे पक्षांतर कर लेंगे तो लिखेंगे x प्लस के इधर आएंगे तो माइनस 7y बराबर लिखेंगे माइनस के 35, और माइनस इधर जाएंगे तो जाएंगे प्लस के 5। तो लिख देंगे x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 में से प्लस के 5 आएंगे तो बचेंगे माइनस के 30। इसको डाल देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को इलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम x और y के मान निकाल लेंगे, जिससे जैकब की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इलोपन विधि से हल करते हैं कि दोनों समीकरण बराबर है, x का मान बराबर है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y बराबर लिखेंगे 10। समीकरण 1 ये थी, और समीकरण 2 क्या थी? x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। समीकरण 2। अब इसको समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे तो इस नीचे वाले समीकरण में से चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस की होती है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस थे प्लस हो जाएगी, ये माइनस थे भी प्लस हो जाएगी, केवल नीचे वाली समीकरण के अंदर। अब ये तो कट जाएगी। अब प्लस के 7 में से हमें माइनस के 3 को घटाना है, तो प्लस की संख्या ज्यादा है तो प्लस के कितने आ जाएंगे? 4y बराबर दोनों संख्या प्लस की हो गई, ये भी प्लस के 30 और ये भी 10। 10 और 30 हो जाएंगे 40। 4 गुना के अंदर से भाग में चले जाएंगे, 40 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। अब इस y को मान को हमें समीकरण 1 या 2 में रख के x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम समीकरण 1 में रखते हैं y के मान को, तो y बराबर 10 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 इसमें रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर रखना है 10 बराबर 10। तो x माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 30 बराबर 10। ये माइनस के इधर जाएगी किस में हो जाएगी? प्लस की। तो 10 माइनस जाएगी तो प्लस के 30, तो x बराबर हो जाएंगे 40। तो x का मान आएगा 40 और y का मान कितना जाएगा? 10 आ जाएगा। अब तो हमारी वर्तमान आयु कि जैकब की वर्तमान आयु x मानी थी, यानी कि जैकब की उम्र कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु y मानी थी, y को कितना आया था? 10। तो पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 10 वर्ष। इस प्रकार से हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब अगर जो हमने इस वीडियो के अंदर जो सवाल बताए, अगर सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना